अक्टूबर 10, 2025 क्रिप्टो मार्केट हिस्ट्री में यह तारीख एक ब्लैक फ्राइडे की तरह दर्ज हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपने इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल डे लिक्विडेशन इवेंट देखा। मार्केट पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था। बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग टेम्परेरी स्टॉप हो गई थी और ट्विटर से लेकर टेलीग्राम सिर्फ लिक्विडेशन की ही चर्चा कर रहे थे। इस एक रात में $20 बिलियन से ज्यादा के लीवरेज पोजीशन मार्केट से वाइप आउट हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोर्स सेलिंग से 1.6 मिलियन से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा ट्रेडर सीधे तौर पर प्रभावित हुए। कई लोगों का पोर्टफोलियो जो शाम तक अच्छे खासे प्रॉफिट में था, सुबह जीरो हो चुका था। सोने से पहले सब कुछ चंगा सी और उठने के बाद सब कुछ खत्म। यह कोई हैक या टेक्निकल ग्लिच नहीं था और ना ही किसी प्रोजेक्ट में फ्रॉड निकला। जब लोगों ने सवाल किया आखिर हुआ क्या, तब जवाब ब्लॉकचेन के अंदर नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर छुपा हुआ था। तो चलिए आज इस दिन हुए पूरे घटनाक्रम को जानते हैं और इस पूरे मैटर का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। और अगर आप क्रिप्टो को सही तरीके से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ग्लोबल राशिद फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को जो कोर्स है हमारा वो आप परचेज कर सकते हो और 1% क्रिप्टो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको डिटेल्स में एक एक चीज जो हम सिखाते हैं। दोस्तों इस पूरे मार्केट कैरनेज की शुरुआत अमेरिका से हुई। 10 अक्टूबर 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसने पूरे डिजिटल फाइनेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अनाउंसमेंट ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना से होने वाले इंपोर्ट्स पर 100% का एडिशनल टैरिफ लगाएगा। खासतौर पर यह टैरिफ टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर गुड्स पर टारगेट किए गए थे। ग्लोबल मीडिया ने तुरंत इस फैसले को ट्रेड वॉर 2.0 का नाम दे दिया। इस फैसले का सीधा कारण चाइना द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य क्रिटिकल प्रोडक्ट्स पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाना था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि चाइना के यह ट्रेड एक्शंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव है और इसका जवाब 100% टैरिफ्स और साथ ही यूएस मेड क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाकर दिया जाएगा, जिसका इफेक्ट 1 नवंबर 2025 से शुरू होने की आशंका थी। सवाल ये उठा कि एक देश की टैरिफ पॉलिसी का क्रिप्टो मार्केट जो कि डिसेंट्रलाइज है उस पर इतना गहरा असर क्यों और कैसे हुआ। तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की डायनेमिक्स को समझना होगा। देखो जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड वार छिड़ता है तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इस अनिश्चितता के माहौल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े ट्रेडर सबसे पहले अपने रिस्क एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और स्पेशली क्रिप्टो से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं, जिसमें ट्रेडर्स बिटकॉइन जैसे वोलेटाइल एसेट्स से निकलकर गोल्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या यूएस डॉलर जैसे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ चले जाते हैं। जब एक ही समय पर हजारों बड़े ट्रेडर्स एक साथ सेल करते हैं तो इससे मार्केट में भारी सेल साइड प्रेशर आता है। दूसरी तरफ आपको यह समझना होगा क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, मतलब 24 घंटे 7 डेज ओपन रहता है। ट्रंप के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद बड़े एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स ने इस खबर को हाई रिस्क मैक्रो इवेंट के रूप में पढ़ा। इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने लाखों सेल ऑर्डर्स तुरंत ट्रिगर कर दिए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि प्राइसेस तेजी से डाउन आने लगे और इस डाउनफॉल ने लीवरेज को ट्रिगर कर दिया। क्रैश की स्पीड ने सबको शॉक कर दिया। सिर्फ 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यूएशन $4.3 ट्रिलियन से गिरकर 3.7 ट्रिलियन पर आ गई, यानी $560 बिलियन का लॉस सिर्फ एक दिन में। बिटकॉइन जो क्रैश से पहले $1,25,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था वो 8% क्रैश होकर $1,07,000 से भी नीचे आ गया और कुछ एक्सचेंजेस पर $1,04,000 के आसपास भी आया। इथेरियम को और बड़ा नुकसान हुआ, 12-13% क्रैश होकर $3,700 तक डाउन आया। दोस्तों इसका मार्केट कैप भी बिलियन डॉलर्स में नीचे आया। क्रैश की रफ्तार समझना हो तो कॉइन ग्लास का डेटा देखो, जिसके मुताबिक पहले ही घंटे में $7 बिलियन के लीवरेज पोजीशन लिक्विडेट हो गए। ट्रेडिंग वॉल्यूम 145% बढ़ गया, जिससे कंफर्म हुआ कि यह सिर्फ एक पुल बैक नहीं बल्कि एक मास एग्जिट था। ओल्ड कॉइन्स का हाल सबसे बुरा था। कई टोकन्स 30-35% तक क्रैश हुए और कुछ लो लिक्विडिटी कॉइन्स 70% गिरकर लगभग जीरो पर आ गए। एक ही दिन में मार्केट ने दिखाया कि क्रिप्टो कितना इंटरकनेक्टेड और वल्नरेबल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह क्रैश इतना भयानक बना कैसे। इसका मेजर रीजन सिर्फ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं थी बल्कि एक्सेसिव लीवरेज था। लीवरेज का मतलब होता है कि आप थोड़े से कैपिटल के साथ उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू की पोजीशंस ले सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडर्स आमतौर पर 10, 20, 50 टाइम और कुछ केसेस में 100 टाइम तक की लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, यानी कि 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने 10 टाइम की लेवरेज यानी कि आपके 10,000 है 900%, यानी कि आप 10 टाइम की ले रहे हो तो आपके 10,000 की वैल्यू अब 1 लाख रुपए है।
यानी कि $100 की वैल्यू $1000, ये आपको एक्सचेंज दे रहा है। और एक्सचेंज आपको कैसे काटता है? फंडिंग फीस में। वो आपकी आवरली भी लग सकती है, 4 आवर में एक बार भी लग सकती है, 6 आवर या 8 आवर्स में भी लग सकती है। अलग अलग एक्सचेंजेस जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको डिटेक्ट करते हैं। अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो 10,000 पर नहीं, सीधा 1 लाख के ऊपर होगा। मतलब अगर आपका 10% प्राइस क्रैश होता है, सिर्फ 10%, और आपकी 10 टाइम की लेवरेज है, तो 10,000 आपके जीरो हो जाएंगे। और अगर आपके अगेंस्ट चलती है तो जीरो है, अगर आपके फेवर में ट्रेड चलेगी तो आपके 10,000 की वैल्यू 20,000 भी हो जाएगी, सिर्फ 10% इंक्रीज होने पर, बिकॉज प्रॉफिट आपको $1,000 पर हो रहा है। यानी कि मैं $1 मैंने सीधा सा आपको $100 के हिसाब से लगाया, चाहे आप इंडियन रुपीज में समझ लो या फिर डॉलर में। दोस्तों, जब ट्रंप के अनाउंसमेंट से बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 8% डाउन आया, तो इस 8% के डाउन ने उन सभी ट्रेडर्स की पोजीशंस को तुरंत लिक्विडेट कर दिया जिन्होंने 10 टाइम से ज्यादा की लेवरेज ली हुई थी। जब एक पोजीशन लिक्विडेट होती है तो एक्सचेंज उस कोलेटरल को मार्केट प्राइस पर बेचता है ताकि अपने नुकसान को कम कर सके। जब एक साथ लाखों पोजीशंस लिक्विडेट होती है तो एक्सचेंज द्वारा की गई है फोर्स सेलिंग मार्केट में और ज्यादा सप्लाई बना देती है। इस बढ़ती हुई सप्लाई के कारण प्राइस और नीचे जाता है, जो अगली लाइन में खड़े ट्रेडर्स की पोजीशंस को भी लिक्विडेट कर देता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, जैसे एक डोमिनो गिरता है और इस पूरी लाइन को गिरा देता है। इस क्रैश ने क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम्स की कमजोरी को भी उजागर किया, जो कि सेंट्रल एक्सचेंजेस करते हैं। क्रॉस मार्जिन में आपका पूरा पोर्टफोलियो एक पोजीशन के कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल होता है। जब एक पोजीशन कोलैप्स होती है तो यह पूरे पोर्टफोलियो को वाइप आउट कर देता है, जैसा कि बहुत से नए ट्रेडर्स के साथ हुआ। कुछ एक्सचेंजेस को तो ऑटो डीलेवरेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें वो प्रॉफिटेबल शॉर्ट अकाउंट्स को भी बंद कर देते हैं ताकि एक्सचेंजेस को होने वाले बैड डेबिट को रोका जा सके। इस इवेंट को एनालिस्ट ने ब्लैक स्वान इवेंट का नाम दिया है। Trade.fi के सीईओ डेविड जोंग ने कहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी वोलेटिलिटी के इस लेवल को अंडर एस्टिमेट किया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एडवाइजर ओगल ने इसे परफेक्ट स्टॉर्म कहा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की कंपनी है। उनके अनुसार यह सिर्फ टैरिफ्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि 3 बड़े कारकों के एक साथ मिलने से हुआ, जो थे ट्रंप के अनाउंसमेंट से बना ग्लोबल वार, ओवर लीवरेज ट्रेडर्स और लिक्विडिटी शॉर्टेजेस, जहां मार्केट मेकर्स ने अपनी लिक्विडिटी सर्विसेज वापस ले ली। यानी कि हर एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है वो लिक्विडिटी देते हैं, पैसा देते हैं, और उन्होंने हटा लिया, जिसके कारण ओल्ड कॉइन्स को बाय करने वाले लोग गायब हो गए, उनकी प्राइस में तेजी से क्रैश आया। यह क्रैश इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि चाहे क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी कितनी भी डिसेंट्रलाइज हो, लेकिन उसकी प्राइस अभी भी ट्रेडिशनल फाइनेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स से गहरी तरह से जुड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि इस क्रैश से हमारे पूरे क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या सीखने की जरूरत है। तो देखो, इस घटना ने यूएस में, यूरोपियन यूनियन में ट्रेडिंग लेवरेज पर सख्त नियम लाने की मांग को तेज कर दिया है। कई एक्सचेंजेस ने रेगुलेटरी प्रेशर से पहले ही अपनी लेवरेज लिमिट्स को कम कर दिया, और रेगुलेशन अब मार्केट के लिए एक रुकावट नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए एक जरूरत बन गई है। ट्रेडर्स को सबसे बड़ा सबक मिला कि रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस मार्जिन और लीवरेज ट्रेडिंग अब सिर्फ गैम्बलिंग के रूप में देखे जाते हैं, जहां पर पैसा कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस। अब ट्रेडर्स को पेशेंस और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की सलाह दी जा रही है। क्रैश के बाद नए रिस्क कंट्रोल टूल्स का भी डेवलपमेंट भी तेज होने वाला है। एल्गोरिथमिक रिस्क कंट्रोल सिस्टम्स, एडवांस्ड ऑन चेन एनालिटिक्स और एआई बेस्ड लिक्विडेशन अलर्ट्स जैसे सिस्टम्स का डेवलपमेंट फास्ट हुआ, जिसका मकसद मार्केट की स्टेबिलिटी को बेहतर करना था। डेवलपर्स और एक्सचेंजेस ने समझ लिया कि मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं, स्टेबिलिटी से भी जीता है। दोस्तों, अक्टूबर 10, 2025 का दिन एक वेकअप कॉल था। जिस तरह 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंकिंग सिस्टम को सुधारने पर मजबूर किया था, वैसे ही इस इवेंट ने क्रिप्टो के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिसिप्लिन किया है। लेकिन क्या इससे क्रिप्टो मार्केट सच में कोई सीख ले पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में ही हमेशा फिर से देखने को मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को बने सभी क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। लाइक करने के बाद ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिप्टो कंटेंट को देखते रहने के लिए भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आप सही से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पर बात करके कोर्स परचेस कर सकते हो और 1% क्रिप्टो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।